एक गरीब आदमी सुबह उठा। उसने अपने मकान के पीछे पोखरे में कमल का बेमौसम फूल खुला देखा। ऐसा कभी नहीं देखा था उसने। यह समय न था फूल खिलने का। इस समय फूल कभी खिलता ही नहीं था कमल का। उसने फूल तोड़ा और सोचा कि कौन इसके दाम दे सकेगा। सम्राट ही दे सकता है दाम इसका। और तो कोई पहचानेगा क्या कि बेमौसम का फूल है या मौसम का। लेकिन सम्राट तक पहुंचा कैसे जाए, ऐसा सोचता हुआ वह गरीब आदमी राजमहल की ओर रवाना हो गया। तब उसे राह पर वजीर का रथ आता हुआ मिला। वजीर ने उसके हाथ में बेमौसम का फूल देखा, रथ रोका और कहा, कितना लेगा इसका। उस गरीब आदमी की हिम्मत कितनी होती। उसने कहा कि 100 रुपए मिल जाएं तो बहुत। वजीर ने कहा, 1000 दूंगा, बस तू फूल मुझे दे दे। जब वजीर ने कहा, 1000 रुपए दूंगा, फूल मुझे दे दे, तब वह गरीब आदमी थोड़ा चौंका। उसने सोचा, मामला इतने सस्ते में बेच देने जैसा नहीं लगता और यह वजीर ही है। काश सम्राट से मिलना हो जाए तो पता नहीं कितना मिले। उसने कहा कि नहीं बेचूंगा, क्षमा करें वजीर साहब, क्षमा करें, बेचूंगा ही नहीं। 10,000 रुपए दो, चाहे जितने दो। वजीर राजी था, लेकिन उसने कहा, नहीं, अब बेचना ही नहीं मुझे। जैसे जैसे वजीर रुपए बढ़ाता गया, वैसे वैसे वह गरीब आदमी कहता गया, मुझे बेचना ही नहीं है। वजीर जा रहा था बुद्ध के दर्शन को। उसने सोचा, बुद्ध के चरणों में बेमौसम का फूल चाहे कितने में ही मिल जाए, ले लेने जैसा है, बुद्ध के चरणों में रखने जैसी चीज है। लेकिन उस गरीब आदमी ने नहीं बेचा। उस आदमी का नाम था सुदास। जैसे वजीर का रथ गया कि राजा का रथ आया, तब तो वह बड़ा प्रसन्न हो गया। सोचने लगा, आज ये सब कहाँ जा रहे हैं। सुबह सुबह राजा ने भी फूल देखा, रथ रुकवाया, बोले, इसके कितने दाम लेगा। जितना मांगेगा उसका 10 गुना देंगे। अब तो सुदास बड़ी मुश्किल में पड़ गया। जितने मांगे उससे 10 गुना मिल सकता है। 10,000 मांगे तो लाख मिल सकता है। 10 लाख मांगे तो करोड़ मिल सकता है। उस गरीब आदमी ने कहा, महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। एक प्रार्थना है आपसे, इतना दाम देकर आप इस फूल का करोगे क्या। वजीर भी बहुत दाम दे रहा था। मेरी तो बुद्धि चकरा गई। मैं तो यह सोचकर निकला था कि कोई 10-5 रुपए दे दे तो बहुत। बड़ी हिम्मत करके मैंने वजीर से 100 मांगे थे, जानते हुए कि वजीर नाराज होगा और गुस्सा करेगा। लेकिन वह 1000 देने को तैयार था, फिर 10,000 देने को तैयार था। अब आप हैं कि आपने मुझे उलझन में डाल दिया। आप कहते हैं जितना मांगेगा उसका 10 गुना दूंगा, फूल मुझे दे दे। और फिर सुबह सुबह आप सब कहाँ जा रहे हैं आज। उस सम्राट ने कहा, तुझे पता नहीं, भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। शायद उनके आने से ही बेमौसम का यह फूल खिला है। शायद उनकी मौजूदगी का ही परिणाम है, प्रसाद है। उन्हीं के दर्शन को जा रहा हूँ और यह फूल किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। बहुत लोगों ने कमल के फूल बुद्ध के चरणों में चढ़ाए होंगे, लेकिन किसी ने बेमौसम का फूल न चढ़ाया होगा। यह बात बहुत विशिष्ट है। यह मेरे हाथों से ही होनी चाहिए। तू मांग ले, जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। लेकिन तुम जानते हो सुदास ने क्या कहा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं यह फूल आपको नहीं दे सकता हूँ। अब तो मैं ही बुद्ध के चरणों में यह फूल चढ़ाऊंगा। अभी तक सुदास परेशान था, अब सम्राट परेशान हो गया। 10 गुना देने की तैयारी थी और यह गरीब आदमी है कि कह क्या रहा है, नहीं बेचूंगा, अब मैं ही बुद्ध के चरणों में यह फूल चढ़ाऊंगा। सुदास ने कहा कि महाराज, क्षमा करें मुझे, मैं गरीब आदमी हूँ,
बेचने चला था। मुझे पता ही नहीं था कि भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है। धन्यवाद आपका, लेकिन अब बेच न सकूंगा। जब आप इतना दाम देकर बुद्ध के चरणों में चढ़ाने के लिए इसे जा रहे थे, तो क्यों न मैं ही चढ़ा दूं। अब मैं बुद्ध के चरणों में इस फूल को चढ़ाऊंगा। शायद बुद्ध के चरणों में फूल चढ़ाने से ज़्यादा रस होगा, ज़्यादा आनंद होगा। मैं ही चढ़ा लूँगा, तो क्या बिगड़ेगा। गरीब तो हूँ ही, और गरीब रह जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। इतने दिन गरीबी में गुजार दिए, आगे भी गुजार दूँगा, मगर फूल सुदास ही चढ़ाएगा महाराज, क्षमा करें। ऐसे उस दिन बुद्ध जब प्रवचन को आ रहे थे, तो मार्ग पर सुदास ने उनके चरणों में वह फूल रख दिया। जब भगवान गौतम बुद्ध यह फूल लेकर प्रवचन सभा में पहुँचे, तो वह उस फूल को देखने लगे। वह कुछ बोल नहीं रहे थे, बस फूल को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि वह फूल भी अद्भुत था। सुदास का बड़ा दान था, बड़ी कुर्बानी थी, बड़ा त्याग था। फूल साधारण नहीं था, एक तो बेमौसम खिला था, फिर एक गरीब आदमी ने सम्राट को धुतकारा था, और उसी गरीब आदमी ने यह फूल भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में चढ़ाने के लिए लाखों रुपए में भी नहीं बेचा था। तो फूल भी साधारण न था। बुद्ध उस फूल को देखते रहे, सिर्फ साक्षी भाव से उसे देखते रहे। कोई विचार भी न था उनके अंदर, फूल के संबंध में कोई धारणा न थी उनके अंदर। फूल सुंदर है कि असुंदर है, ऐसा है कि वैसा है, ऐसी कोई तरंग न उठ रही थी बुद्ध के अंदर। बुद्ध निस्तरंग बस फूल को बैठे लिए थे। फूल था, बुद्ध था, सिर्फ दो मौजूद थे, फूल और बुद्ध। दोनों की मौजूदगी का मिलन हो रहा था। कहीं कोई शब्द नहीं था, कहीं कोई विचार नहीं था, कहीं कोई प्रत्यय नहीं था, कहीं कोई तरंग न थी, सिर्फ बुद्ध और वह फूल। उस साक्षी भाव में बुद्ध का संदेश था कि यही पकड़ो, यही तुम्हारे जीवन का सार है, जिसे महाकाश्यप ने पकड़ लिया था, और वह बहुत जोर से हंसा। यह देखकर भगवान का ध्यान टूटा, और उन्होंने महाकाश्यप को अपने पास बुलाकर उस फूल को दिया और कहा, महाकाश्यप, मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ वो किसी को न दे सका हूँ आज दिन तक। ये शब्दों से नहीं दिया जा सकता है। जो शब्दों से दिया जा सकता है वह तो मैंने दे दिया, जो शब्दों से नहीं दिया जा सकता वह ही तुझे दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आज दिन तक बहुत सारे लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भगवान बुद्ध ने उस दिन महाकाश्यप को क्या दिया था। तो वह था सिर्फ साक्षी भाव, सिर्फ साक्षी भाव। इस साक्षी भाव को प्राप्त करने के पश्चात ही महाकाश्यप ने झेन मेडिटेशन दिया था। साक्षी भाव कुछ नहीं है, बस ऐसे चुप हो जाओ कि तुम्हारे भीतर कोई विचार न उठे। जब तुम कुछ देखो तो निर्विचार देखो, चैतन्य हो तो चैतन्य रहो, लेकिन विचार न हो। दर्पण बन जाओ। अगर दर्पण बन जाओगे तो जो है वही झलकेगा, जो है वही छलकेगा, तो सत्य मिल जाएगा। जब तक तुम विचार करोगे तब तक झलक विकृत होती रहेगी, कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। तुम्हारे विचार रंग जाते हैं, तुम सोचकर ही पहले से बैठे हो ऐसा है वैसा है, तो जो है वह न दिखाई पड़ेगा। तुम्हारी आँख पहले से ही धुएं में भरी है, तुम्हारे दर्पण पर पहले से ही धूल जमी है, तो सिर्फ विचार बिना ही कुछ देखो। उस दिन बुद्ध का यही संदेश था जो महाकाश्यप ने पकड़ लिया था। इसी साक्षी भाव को महाकाश्यप ने अपने शिष्य बोधि धर्म को दिया था। वही बोधि धर्म जो चीन गए थे, और चीन में उन्होंने जैन परंपरा का ऐसा विकास किया कि आज भी बहुत अधिक संख्या में चीन में बौद्ध भिक्षु पाए जाते हैं। तो दोस्तों,
इस वीडियो को बौद्ध धर्म की कथा का व्याख्यान हम दूसरे वीडियो में करेंगे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।